नमस्कार किसान साथियों, अगर आप लगाना चाहते हैं देसी तोरी की खेती या तोरी की खेती, जिसे हम खर्रा तोरी भी कहते हैं, तो आज हम आए हैं उन्नत किसान भाई राकेश के पास में। तो ये आपको अपना परिचय भी देंगे और आपको बताएंगे हम कि इन्होंने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, कब की इन्होंने बोई हुई है और कितना लगभग इन्होंने अब तक इसमें से पैदा ले चुके हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दें भाई साहब। सर, मेरा नाम राकेश कुमार, गांव उदयपुर, तहसील तेजारा। तो राकेश जी, जैसा हम आज आपके खेत में आए हैं, बहुत ही बेहतरीन आपने यहाँ तोरी की खेती की हुई है, बहुत अच्छी पैदा है। तो किसान साथियों को सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो वैरायटी है ये कौन सी है। ये वीएनआर कंपनी की आरती है जी। VNR कंपनी की आरती। तो भाई साहब, लगभग ये कब की बोई हुई है तोरी आपकी है? ये 2 अगस्त को लगा दी थी जी। 2 अगस्त की आपकी बुआई है जी। और आज तारीख हो रही है 3 नवंबर 2024। तो लगभग 2 अगस्त, 3 महीने के ये आसपास। 1.5 महीना प्लस गई चलते चलते हुए, यानी अच्छा। दो के आसपास पहुंच गई जी। अच्छा, प्रोडक्शन लेते हुए आपको दो दो महीना हो महीने गया है। हम्म। आ जाओ मेरे साथ, आओ, आपको मैं और दिखाता हूँ कि इसकी किस तरह की पैदावारी है। और इस तोरी की, क्योंकि कई चीजें मार्केट में मैं देखता हूँ। आ जाओ इधर से आओ, यहाँ तोरी लगी हुई है तेरी। वैसे देसी तोरी की अगर हम बात करें तो मार्केट में हम देखते हैं तो गहरे डार्क कलर की आती है। बिल्कुल। जैसे नॉन न्यू कंपनी की आती है, क्या नाम उसका, वो रजत। रजत तोरी आती है नॉन न्यू की, और ये है VNR की आरती। हम्म। तो इसके अंदर जो लाइट ग्रीन है। तो हाँ, अगर हम बात करें अपने यहाँ की लोकल मंडी में, उस तरह का कलर ज्यादा पसंद करते हैं या ये वाला कलर ज्यादा चलता है? हमारे यहाँ क्या है कि लाइट ग्रीन ही चलेगी जी। लाइट ग्रीन चलेगी। हाँ। तो लगभग इसका क्या भाव चलता है अपने मंडी में? अपने यहाँ देखो 35 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चलता है। 35 से 40 रुपए किलो का, प्रति किलो का भाव मिल रहा है, तो ये अच्छा भाव ही है, समझो समझो। हाँ। अच्छा, हम किसान भाइयों को थोड़ी और जानकारी ये देना चाहेंगे कि जब आपने ये 2 अगस्त को बुआई आप बता रहे हो, हम्म। मल्चिंग बेड के ऊपर आपने खेती की हुई है, ड्रिप इसमें टपका लगाया हो सुर्रा? टप का ड्रिप। देखो किसान साथी, इन्होंने जो बेड तैयार करा है, मल्चिंग के ऊपर ये खेती की है और टपका ड्रिप इसके अंदर लगाई हुई है। बात करें भाई साहब, जो आपने बेड तैयार किए थे, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल डाला होगा आपने नीचे? उसमें सर डीएपी है, पोटास है, सल्फर है, कार्बोफ्रान है। किसान साथी इस बात का ध्यान दें, जो मटेरियल इन्होंने डाला है, क्योंकि खेती का लंबा चलना कहीं ना कहीं किसान की बेहतर केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने इसके अंदर क्या क्या मटेरियल डाला हुआ है, वो केयर कैसे कर रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ इनके पास में और भी खेत देखे हुए, तो कहीं ना कहीं वो इनसे कहीं ना कहीं डाउन है। तो कहीं ना कहीं वैरायटी को हम दोष नहीं दे सकते, मौसम को दोष ना देके, कहीं ना कहीं उसके अंदर मटेरियल की कमी का कहीं फर्क पड़ता है। अच्छा, DAP, पोटास और सल्फर, कार्बोफ्रान है जी। कार्बोफ्यूरॉन। फिप्रोनिल है। जी, फिप्रोनिल। यानी कि फंगस की दवाइयाँ भी है, कीट, जो जमीनी जो कीड़े होते हैं उनकी सब दवाइयाँ इन्होंने मिक्स करके और ये बेड यहाँ पे आपने बना दिया। बिल्कुल। तो बीज की आपने जर्मिनेशन की होगी या सीधा ही लगाया? नहीं, डायरेक्ट लगाया है। हाँ, गर्मी का मौसम था उस समय, डायरेक्ट बीज लगा दिया आपने। और बरसात का सीजन था उस टाइम। अच्छा, इसके अंदर ऐसी भी कोई दिक्कत आती है क्या, जैसे कि पौधा उगने के बाद गिर जाता है, जिसे हम रूट गलन भी कहते हैं, बिल्कुल सर। आया था? आया था। उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए मैंने कॉपर डलवा दी जी। किसान साथियों, मैंने अक्सर देखा है, जब भी किसान कोई भी खेती करता है, खीरे की हुई, तोरी की, या कोई भी बैंगन टमाटर की, तो हम जैसा सुनते हैं अधिकतर किसानों से कि जैसे ही पौधा निकलता है उसके बाद वो गिर जाता है, इनकी रूट गलन आती है जमीन के पास से। उसके लिए इन्होंने कॉपर का मतलब ड्रिंचिंग की है, या ड्रेंचिंग ड्रेंचिंग। ड्रिंचिंग विधि बहुत अच्छी है, आप वो भी करें। और एक आता है बायर का एलियट, आप उसकी भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपका जो पौधा गिरने की जो शिकायत है वो रुक जाएगी। तो इसके बाद भाई साहब, लगभग ये प्रोडक्शन लगभग कितने दिनों में देना शुरू कर देती है? ये 35 से 40 दिन में स्टार्ट हो जाती है सर। 35 से 40 दिन का। हम्म। बात करें कि कहीं ना कहीं, जैसा कि अब इसकी उम्र भी काफी हो चुकी है, इसके अंदर बिल्कुल। कहीं ना कहीं वायरस दिख रहा है। किसान एडवांस में क्या करे कि उसके खेत में वायरस ना आए? उसके लिए बढ़िया बढ़िया कीटनाशक, फंगीसाइड वगैरह का इनका स्प्रे चलेगा। अच्छा, कीटनाशक की अगर जैसा आपने जो यूज किया है उसके बारे में बताएं। उसमें शुरू में फर्स्ट स्टेज है तो देखो थाइमेथॉक्सम 25%। ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही मतलब एमिडा है 70%। ठीक है जी। फिर और कोई समस्या दिखाई दी जैसे वायरस वगैरह की, मच्छर जी। की, जी। उसके लिए मेनरोन फेन लिया है जी।
रोनफेन भी एक अच्छा साल्ट है, इंसेक्टिसाइड है। अच्छा, बात करें कोई फंजीसाइड कि इसके अंदर हाई फंजीसाइड चलता है नॉर्मल में? फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल चलता है। नॉर्मल चलता है, फिर जैसे जैसे अगर आपको ब्लाइट का प्रकोप अगर नजर आ रहा है तो आप अच्छा फंजीसाइड ले सकते हैं। बिल्कुल सर। राकेश भाई, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और किसानों तक ये मेरी जो हमारी जो जानकारी वो पहुंच रही है। बात करें कि 35 से 40 दिन तक आपने फंजीसाइड भी डाला, इंसेक्टिसाइड, और किसान भाई किस बात का ध्यान रखे कि ये बेलें खराब ना हो और लंबे टाइम तक वो खेती ले सके? उसका सर समय समय पर फर्टिलाइजर है, जी, स्प्रे वगैरह, यानी कि इन समय सभी समय चीजों का पर। ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, बात करें कि अब जैसे कि आज हम 3 नवंबर को ये वीडियो बना रहे हैं तो ठंड का हमारे यहाँ इलाके में प्रकोप आने लग गया है। ये सर्दी इस पर कितना इफेक्ट डालती है? इस पे सर्दी देखो, ज्यादा सर्दी बढ़ेगी तो इसका फ्रूट का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, इसका जैसे जो आप इसका एक बहुत अच्छा साइज लग रहा है, हम्म। तो ये इस तरह के थोड़े साइज में तब्दील होने लग जाएगा, इनकी बिल्कुल गंठा साइज आने लग बिल्कुल। जाएगा। जैसा कि कुछ यहाँ पे भी ये दिख रहे हैं, कुछ वायरस का प्रकोप है, कुछ ठंड का भी प्रकोप दिख रहा हम्म। है। इसका साइज धीरे धीरे बिल्कुल। हल्का होने लग जाएगा। हम्म। ये हुआ। अच्छा, बर्फ जो आएगी हम्म। तो वो इसको पूरा खत्म कर देगी, आप बचाने का कुछ प्रयास करेंगे? नहीं, अभी ये फसल लास्ट स्टेज पे है जी। अच्छा, लास्ट स्टेज पे है, हाँ सर्दियां भी आए चाहे ना आए तो लगभग अभी अपने 20 से हाँ 25 दिन के अंदर ये खत्म हो हाँ। जाएगी। बिल्कुल सर। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया है, ये वीएनआर कंपनी की आरती तोरी है। कलर आप इसका देख रहे हैं, बहुत ही फर्स्ट क्लास कलर है। अच्छा, क्योंकि हमारा जहाँ अलवर जिले में हम रहने वाले, तो यहाँ इस तरह का कलर को ज्यादा पकड़ते हैं। दिल्ली मार्केट जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर है, वहाँ थोड़ा डार्क कलर को पकड़ते हैं। तो ये जानकारी राकेश भाई ने दी आज आपको तोरी के बारे में, बेहतर जानकारी आपको दी है और उम्मीद करता हूँ आपकी जानकारी बहुत अच्छी काम आएगी। नमस्कार, आपका भी बहुत नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद भाई साहब, आपका नसीम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान साथियों।